गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे दैनिक हब में। आज जो क्लास है बेसिक मैथ का क्लास है। पहले चैप्टर में पढ़ा चुका था नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, लेकिन आज कुछ डिफरेंट बताना है, कुछ उदाहरण दे के बताना है। ठीक है, आज पूरा क्लियर करना है, वीडियो में बने रहना है आप लोगों को अंत तक, कहीं भी स्किप नहीं करना है किसी को भी। तब स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ दिख रहा है सभी को? बेसिक मैथ आज है, पहला है नेचुरल। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, उसे हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। बेटा चुप, कोई बात नहीं। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इस तरह से अंत तक चलते रहेगा। ठीक है, अंत तक चलते रहेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है कि उससे कोई भी बता नहीं सकता अंत का नंबर क्या होगा, इसलिए क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। ठीक है, उसे नेचुरल नंबर आप सबको क्लियर हो गया। अब है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। नंबर 2 में क्या है? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं उसको? होल नंबर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। समझ में आया? होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का उदाहरण देखो। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से, जैसे उदाहरण 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ऐसे क्या है? अनडिफाइंड, अंत तक जाते रहेगा। अंत उसका क्या नंबर आएगा कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, देखिए अब ये दोनों को समझना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या है, दोनों को समझना है। नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का 0 से स्टार्ट होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बनता है एक हमारा, नेचुरल नंबर, क्या आप नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकता है? हाँ या नहीं? बन सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है। नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकता है, बट लेकिन क्या है? होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जितने पूरा होल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट है, सभी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन सकता है, होल नंबर बन सकता है, परंतु होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया सभी को? अब इंटीजर्स क्या है? अब इंटीजर्स नंबर 3 में इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स उसे कहते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से, एग्जाम्पल में 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव 1
2 3 4 इस तरह से अनडिफाइंड तक चलते रहेगा। और इस बाएं तरफ भी आएगा 1 2 3 इस तरह से अनडिफाइंड तक आते रहेगा। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो जीरो क्या होता है, उसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, माइनस वाला भी होगा प्लस वाला भी है। +1 से भी स्टार्ट होगा, -1 से भी स्टार्ट होगा और जीरो भी होगा। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या जीरो के ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ना नकारात्मक होगा ना सकारात्मक होगा, ठीक है, ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। ये क्या है, जीरो हमारा उदासीन है। और क्या इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स बन सकता है? हाँ बिल्कुल हाँ। क्या होल नंबर इंटीजर्स बन सकता है? क्या हाँ, परंतु क्या है, सभी इंटीजर्स नंबर ना होल नंबर बन सकता है, होल नंबर तो ना होल नंबर बन सकता है ना नेचुरल नंबर बन सकता है। ठीक है, अब एक बार आप तीनों को क्लियर कर लेते हैं सभी को। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और अनडिफाइंड तक चलते रहता है, उससे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 में क्या, होल नंबर्स पूर्ण संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है अनडिफाइंड तक चलते रहता है, अनडिफाइंड तक जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको अंत वाला कोई संख्या बता नहीं सकता है। और इंटीजर्स उसको कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक संख्या को कहते हैं जिसमें क्या पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, बाएं तरफ भी जाता है दाएं तरफ भी जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई मिटाने वाला देने एक तो मिटाने वाला कोई एक पेपर दो, इसको मिटा देते हैं अब। आप तुम्हें समझना है प्राइम नंबर, नंबर 4 में प्राइम नंबर, उसको कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 से कटेगा और खुद स्वयं नंबर से कटेगा, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटेगा और उसी नंबर से कटेगा, जो नंबर का लेंगे उसी, उसका ब्रेक अप करेंगे तो उसका 2 ही ब्रेक होगा। क्या 1 नंबर से होगा या 2, यानी उसका 2 फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि 2 एग्जाम्पल में 2 इसका क्या 1 से कट रहा है और दूसरा 2 से कट रहा है। जैसे 3 1 से कट रहा है और 3 से कटेगा। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। जैसे 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। इस तरह से हमारा चलते रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जिसका 2 फैक्टर होता है उससे प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ गया पूरी तरह से? आप कहते हैं कंपोजिट नंबर, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। उसके बाद क्या है, कंपोजिट नंबर। नंबर 5 में क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं या उसे यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या। समझ में आ गया? कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो भाज्य या यौगिक, जैसे उदाहरण से समझ में आ जाएगा। 4 क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। उस तरह से हम लेते हैं और 6 1 से कट रहा है,
3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तीसरा 8, 1 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। इस तरह से इसका कंपोजिट नंबर से कहते हैं, हिंदी में यौगिक संख्या कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं, जो 2 से अधिक बार काट रहा है, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। उसका आता है कुप्राइम नंबर्स। क्या होता है? कुप्राइम नंबर्स। उसे मिटा देता हूँ अब। कुप्राइम नंबर्स क्या कहते हैं उसे आप? कुप्राइम नंबर। नंबर 6 नंबर में क्या? कुप्राइम नंबर। सभी लोग नोट करेंगे उसे। कुप्राइम नंबर। नंबर 6 में क्या है? कुप्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? कुप्राइम नंबर क्या है? कुप्राइम नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? कुप्राइम नंबर को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या, कुप्राइम नंबर को। यानी कुप्राइम नंबर को उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ 1 आएगा, उसे क्या कहते हैं? कुप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, इसको हम एचसीएफ लेंगे तो उसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा? इसका एचसीएफ 1 आएगा। देखो इधर 3 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा? 3 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा। उससे भाग लगाएंगे, देख लो 3 को 5 से भाग लगाएंगे, ये भाग देख लो, 3 से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा 3, फिर क्या आएगा? 5 में 3 जाएगा तो 2, फिर 3 उतर के आएगा, फिर 2 को फिर एक बार में कटेगा तो 1 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 2 बार में आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कर दिया तो 1 आया। एचसीएफ क्या? 1 आया। उसका ट्रिक आगे बताएंगे एचसीएफ निकलने का। या जिसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, उसको क्या कहते हैं? कुप्राइम नंबर्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। समझ में आ गया। अब एक लास्ट बचा ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स उसके मिटा देता हूँ, सब नोट करेंगे, सभी लोग नोट करते रहेंगे। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन नंबर 7 में है। ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। उसको कहते हैं जुड़वा संख्या कहते हैं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण उसका है, उदाहरण से समझ जाएगा 3, 5 क्या आएगा? इसका उदाहरण 3, 5 और उसके बीच में एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या आएगा? 4। ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और ये हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देख लो 7 और यहाँ पर 9। ये क्या? ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि बीच में यह 8 आ रहा है। ये क्या हमारा? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और ये क्या हमारा? अभाज्य संख्या। ये भी हमारा अभाज्य संख्या, इसलिए उससे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद आता है 8 नंबर में क्या? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और दूसरा नंबर में क्या आता है? आइरेशनल नंबर। आइरेशनल नंबर, ये दोनों को अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, डिटेल से अगले क्लास में क्या रेशनल नंबर और रेशनल नंबर बताएंगे। अभी
का जो बेसिक मैथ रहा उसको सभी लोग रिवीजन करेंगे। और आप लोग को ये वीडियो ये क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और थैंक यू। अभी क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ।